जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। मैं आज सिवान के धरती पर हूँ और सिवान का धरती पुण्य आत्माओं से भरा हुआ है। जैसे राजेंद्र बाबू हो गए या जो मंदिर बनाए महेंद्र जी, हाँ महेंद्र नाथ मंदिर भी है सिवान के अंदर में, जो पुण्य भूमि है और देव स्थल है, इससे भी जाना जाता है। और एक और नाम उठ के आता है जी, शहाबुद्दीन साहब का है जी। तो शहाबुद्दीन का प्रकोप ज़्यादा है या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं राजेंद्र बाबू, प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं देश के राजेंद्र बाबू, उनका नाम ज़्यादा है या शहाबुद्दीन का नाम ज़्यादा है? जी प्रणाम। मैं अवधेश यादव, जन स्वराज पार्टी पचरुखी प्रखंड महासचिव एवं बिहार राज्य स्तरीय अभियान समिति का सदस्य। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बातों को जन जन तक पहुंचाने की प्रयास किए। जैसा कि आपने कहा, आज भी हमारे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती सिवान या हमारे देश ही नहीं विदेशों में भी विख्यात है। और आपने जो पूछा, सबसे पहले हर व्यक्ति अपने उस आदर्श और उस व्यक्ति का नाम अपने जुबान पर लाता है जो अपने से व्यक्तित्व से, कर्मठता से देश को मान सम्मान को आगे बढ़ाया। तो स्वतः पहले हम अपने उन पुण्यात्मा को अपने चरण वंदना करेंगे उनकी, कि उन्होंने हमारे देश का ही नहीं विश्व का ही नाम दुनिया में आगे बढ़ाने का काम किया। वो हमारे आदर्श हैं और हम जन जन को कहेंगे कि हम भी उनके कदम पर चल के अपने बिहार को भी बदलाव की स्थिति रखें। और ऐसा सोच होगा तभी जन स्वराज का सपना साकार होगा। शहाबुद्दीन का नाम कैसे लेंगे? शहाबुद्दीन जी, परिस्थितियों के जैसे हुआ, हमारे समाज में आज भी जाति धर्म और पावर पैसे की बात होती है। राजनीति की दुर्दशा कही जा सकती है। जैसे जब हमारे समाज के लोग जाति धर्म पार्टी और पावर पैसे में आएंगे, तो जब अच्छे लोग राजनीति से बाहर होंगे तो ऐसे लोग राजनीति के शिखर पर पहुंच के समाज को गलत रास्तों पर ले जाने का प्रयास करें। मतलब समाज को दूषित किया है शहाबुद्दीन का नाम। जी बिल्कुल, ये बात कहेंगे। कुछ वजह है जिसके ऊपर प्रकाश डाल सकते हैं आप? जैसे अब आप जो मैंने पहले ही बोला आपसे, और अभी भी सब जन जन को पता है कि जब ये अच्छे लोग समाज के जब ये राजनीति से बाहर होंगे तो गलत लोग राजनीति पर शासन करेंगे। आज भी बिहार की बर्बादी में कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मानना है कि शहाबुद्दीन जी अच्छे काम किए, लेकिन शहाबुद्दीन जी का जो दौर था, बेशक वो कम किए, लेकिन उन्हीं के साहब ज्यादा ही यहाँ पर तांडव हुआ जी। और आज भी जब राजा चोर बनोर गुंडा मावाली बदमाश होगा तो जनता कहीं ना कहीं डकैत या बदतमीज और ये चोर बदमाश बनने पर मजबूर होगी। मेरा जहाँ तक मानना है कि कभी भी समाज को सुंदर बनाने के लिए गुंडा बदमाश मवाली बने। हर व्यक्ति चाहता है अच्छे और सच्चे को। मेरा अपना मानना है कि आज भी हम अपने बच्चों का इलाज, अपने परिवार, अपने घर कुटुंब संबंधी का इलाज अच्छे डॉक्टर से कराएंगे। पढ़ाई की मामला हो तो अच्छे डॉक्टर ढूंढेंगे। एक छोटा सा कारीगर की बात हो तो हम अच्छा कारीगर ढूंढेंगे। मेरा अपना ही नहीं, हर जन जन चाहता है कि अच्छे सच्चे को हर व्यक्ति पसंद करता है। तो इतना बार यही सिवान की जनता जो है सो शहाबुद्दीन को जो है सो सांसद बना के रखी है, और जब तक वो जीवित थे तब तक उनका प्रभाव था। आज भी उनके बच्चे का और बीवी का प्रभाव है ही सिवान के अंदर में, कहीं ना कहीं माना जाता है। देखिए, ये हमारा अपना मानना है कि इसमें केवल शहाबुद्दीन जी की कोई गलती नहीं है। शहाबुद्दीन जी जैसे लोगों को मैं कभी गलत नहीं मानता हूँ। गलती जनता की है। क्यों? इसलिए गलती है कि जब प्रशासन काम नहीं करेगा, जब राजा काम नहीं करेगा, कानून व्यवस्था काम नहीं करेगा, तो ऐसे ही लोग जैसे आज भी अधिकारी काम नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के दबंग लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, अपने पावर से, पैसे से उस प्रशासन से अपना काम करा लेते हैं। अब किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, बिहार के किसी भी कार्यालय में चले जाइए, वो काम नहीं होता है, लेकिन वहीं पर पावर पैसे वाले दबंग लोग अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमता से, अपनी पावर से वो काम करा लेते हैं। अभी तक तो आप बिल्कुल गरज रहे हैं। जब मैं अगला क्वेश्चन दागूंगा तो हो सकता है कि आपका बोलती बंद हो जाए। मैं अब बात करने जा रहा हूं आपके समाज का। जी बोलिए। आप यादव समाज के बेटे हैं और लालू प्रसाद यादव, यानी कि जन स्वराज में जब आप जिस समय आप आ गए तो लालू प्रसाद यादव को आपने छोड़ दिया, और जहाँ तक माना जाता है कि आरजेडी जो है सो यादवों की पार्टी है।
तो आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, जनसुराज में आकर के इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? जी बिल्कुल, मेरा अपना सोच है और जनसुराज का ये सोच है, अच्छे लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। जी, अगर मैं मानता हूँ कि लालू जी हमारे समाज के नेता बने, लेकिन कहीं ना कहीं लालू जी से गलतियाँ हुई कि अपने ही नहीं, जब लालू जी गरीब का नेता थे और गरीब के नेता हैं तो शायद गरीबों को वो शिक्षा नहीं दे पाए। ये सबको मालूम है, जब कोई व्यक्ति राजा होता है तो जनता गरीब है तो उसका माई बाप होता है। मेरा अपना मानना है कि हम भी बनेंगे और चाहे किसी भी पद पर जाएंगे तो हमसे यही होगा कि हमसे प्रिय हमारी जनता माई बाप है। तो जनता का गरीबी को, जैसे शिक्षा है, आज भी शिक्षा में जो भेदभाव है, आज जो लालू जी के शिक्षा में कहीं भेदभाव नहीं, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे छोटे वर्ग के लोग जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में खिचड़ी बट रही है, सरकारी स्कूल के मास्टर स्वयं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? उनको पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ाते हैं प्राइवेट में। अगर मैं पूछ रहा हूँ, हमारे प्रांत के राजा, जो नेता मंत्री, सबसे पहले इनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। जिस दिन बिहार के सरकारी स्कूल के सरकारी कर्मचारी, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, नेता, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, उसी दिन सरकार की ये सरकारी स्कूल शिक्षा की व्यवस्था सुधार हो जाएगी। चलिए, शिक्षा की बात नहीं करते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि आपका समाज कहाँ तक आपको स्वीकारेगा कि आप लालू प्रसाद का विरोध कर रहे हैं? देखिए, जब तक हम, लालू जी का विरोध नहीं है, लालू जी का विरोध, जब लालू जी के विचारों का विरोध है। लालू जी अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए उन्होंने काम नहीं किया। समाज को ये सोचना होगा, जानना होगा हमारा कल्याण कैसे होगा, कौन करेगा। और हम कह रहे हैं कि समाज के लोगों को आगे आना होगा, अपने रहनुमा समझना होगा। किस समाज के लोगों को? यादव समाज? हर समाज के लोगों, हर समाज के लोगों को। मेरा कहना है कि जाति धर्म पार्टी से उठकर आपका, आपके परिवार का, आपका समाज का, या इस बिहार का जो व्यक्ति अच्छा करे उसको साथ दीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मुझे दीजिए, मैं ये ना करूँ जादव को दीजिए, लेकिन जादव में भी अगर अच्छा है, जैसे अभी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जो लोग जादव के नेता हैं, क्या उन्हीं को नेता बनना चाहिए या उनके बच्चों का नेता बनना चाहिए? जो भी काबिल है, जैसे ट्रेन का ड्राइवर सही नहीं हुआ, बस का ड्राइवर सही नहीं हुआ, टेम्पू का ड्राइवर सही नहीं हुआ। लालू जी से जब पूरा बिहार नहीं सुधरा तो तेजस्वी यादव आए हैं, सुधारेंगे। रामविलास पासवान से नहीं सुधरा, उनके बेटे आए हैं, सुधारेंगे। नीतीश कुमार से जो नहीं हुआ, निशांत कुमार आ ही रहे हैं, वो सुधार सकते हैं। देखिए, यही गणित जो है, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक जाति की, धर्म की बातें होती रहेगी, पावर पैसे वाले चुनाव आते रहेंगे। केवल लालू जी नीतीश की बात नहीं है, बात यहाँ है कि जनता है आपकी। जब मैं अभी बोला कि आज देश और समाज पढ़े लिखे समझदार लोगों से बर्बाद हो रहा है, आपको ये पहले मानना पड़ेगा। सबसे ज्यादा बिहार के लोग टैलेंटेड है, पढ़े लिखे हैं, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि शिक्षा मिल ही रही है, वही तो शिक्षा। आप कह रहे हैं कि टैलेंटेड भी है, पढ़े लिखे शिक्षक भी है। मैं आपकी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग, हाँ, सबको, जैसे गरीबों को, असहाय मजदूर, किसान के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, पहले समझने की कोशिश कीजिए। हाँ। वो लोग जो संपन्न पहले से है, जो या तो राजनीति में संपन्न है, पावर पैसे से डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी है, उन्हीं के बच्चे काबिल बन रहे हैं। मैं पूरी जनता की बात कर रहा हूँ। जनता की बात यह है कि सबसे पहले शिक्षा को सुधार हो। चलिए, हमारे ऑडियंस को समझ में आ गया होगा लगभग, जहां तक गलत जहां तक सही होगा वहां तक बताएंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं कि आपका जो इस सिवान है, सिवान के धरती का जो विधानसभा है, इसमें क्या क्या कमियां और खामियां रह गई, और कौन सा पार्टी है जिसने जीत करके काम नहीं किया जनता के लिए? देखिए, आपने बहुत कुछ बातें कह दी। जैसे सबसे पहले क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो हमारे बिहार की समस्याएं हैं। जैसे कह लीजिए, जो उद्योग धंधे हैं बिल्कुल खत्म है, चौपट है। हर घर के लोग कहीं ना कहीं रोजगार के लिए या नौकरी के लिए देश के कोने कोने में, हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, चंडीगढ़, सूरत में जाने के लिए मजबूर है जी। दूसरी बात, पढ़ाई के लिए, जब पढ़ाई अच्छी नहीं है, विश्व स्तरीय हमारे बिहार में शिक्षा थी, वो बर्बाद हो गया। ये क्यों बर्बाद हुआ? किसने बर्बाद किया? जब तक शिक्षा बढ़िया नहीं होगा, राजनेताओं ने। क्यों? इनको पता है, इन नेताओं को, कि जनता अगर काबिल हुई, जनता पढ़ी लिखी समझदार हो गई, बुद्धि ज्ञान बौद्धिक ज्ञान हुआ,
तो इन भ्रष्ट नेताओं को अपना रहनुमा नहीं बनाएगी। तो आपको मान लीजिए इनको ये डर है कि भाई शिक्षा को हमें बर्बाद करना है, उसके बाद यहाँ पलायन, रोजी रोजगार कर कर खाने लगेंगे। तो जो लोग बाहर गए हैं, बाहर कौन लोग गए हैं? पढ़े लिखे समझदार मजबूरी में गए हैं। यहाँ कौन लोग हैं जो मजबूर में, बूढ़े हैं या बच्चे हैं या मजबूरी में कोई भाई हमारा फंसा हुआ है। इनको पता है अच्छे लोग बाहर चले गए, काबिल लोग बाहर गए, तो शासन इनको आसानी से करना है। शासन इनको आसानी से करना है। और हम जो है सो जानना चाहते हैं अपने ऑडियंस से कि कहां तक इन्होंने सही कहा और कहां तक गलत। हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। जय हिंद।